परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु साहिब ने जीवात्मा को दया और करनी के परस्पर संबंध के बारे में समझाया है। इसमें संदेह नहीं है कि परमार्थ का आदि, मध्य और अंत परमात्मा या सतगुरु की दया मेहर है, परंतु परमार्थ में जीव के पुरुषार्थ को भी आवश्यक समझा जाता है। सब लोग जानते हैं कि परमात्मा अंदर है और हम पूरे गुरु की सहायता से अंतर में नाम से लिव जोड़कर सहज ही भव सागर से पार हो सकते हैं। फिर सब लोग पूर्ण संतों के पास जाकर सूरत को अंतर में शब्द से क्यों नहीं जोड़ लेते। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब से रचना बनी है, अनेक संत जीवों को चिताने के लिए संसार में आ चुके हैं। वे बार बार जीवों को निज घर पहुंचाने का उपदेश देते हैं, पर इस उपदेश पर विश्वास वे ही गिनती के भाग्यशाली जीव करते हैं जिनके हृदय में वह परमपिता परमेश्वर स्वयं इस उपदेश के प्रति विश्वास पैदा करता है। उस आदि कर्ता की दया होती है तो जीव के हृदय में उसके मिलाप की तड़प पैदा होती है। उसकी दया से ही इस तड़प की पूर्ति में सहायता देने वाला पूर्ण सतगुरु और सच्चा नाम मिलता है। उसकी दया मेहर द्वारा ही आत्मा शब्द या नाम की कमाई करती हुई धूर्धाम या परम धाम पहुंच सकती है। गुरु साहिब बहुत सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो संत यह कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा की दया से होता है, वे ही यह हिदायत भी देते हैं कि अपनी ओर से अधिक कोशिश करनी चाहिए। हम अपने जीवन के किसी काम के लिए यह नहीं कहते कि जो कुछ होना है परमात्मा की दया से हो जाएगा, बल्कि हर काम को पूरा करने के लिए जी जान की बाजी लगा देते हैं। इसी प्रकार हमें चाहिए कि परमात्मा या सतगुरु की दया को अपनी ओर से प्रयत्न न करने का बहाना न बनाएं, बल्कि प्रभु की दया में विश्वास रखते हुए परमार्थ में सफलता या नाम की कमाई के लिए अपनी ओर से खूब मेहनत करें। गुरु साहिब संकेत करते हैं कि अपनी करनी का अहंकार मत करो, क्योंकि निर्बल जीव का केवल अपने यत्न से उस अलख अगम सर्वशक्तिमान प्रभु को वश में कर लेना असंभव है। हमें तो चाहिए कि उसकी दया मेहर में भरोसा रखकर तन मन से सूरत शब्द के अभ्यास में जुट जाएं, ताकि अपने निर्बल बालक को संग्राम में जूझते देखकर उस दयालु पिता को दया आ जाए और वह अपनी दया से हमारी कमाई के वृक्ष को सफलता के फल से लाद दे। जो कुछ भी हम कर सकेंगे उसकी दया से ही कर सकेंगे, पर जितनी अधिक हम करनी करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतनी ही अधिक दया वह परमपिता हम पर करेगा। आप फरमाते हैं कि सतगुरु ने दया मेहर करके तुम्हें नाम की कमाई का साधन और मार्ग बख्श दिया है। अब नाम का जपना, नाम से सूरत जोड़ना तुम्हारा अपना काम है। मार्गदर्शक दया करके मार्ग बताता है। वह तरस खाकर यात्री के साथ चलने, उसका भार बंटाने और पद पद पर उसकी सहायता करने के लिए भी तैयार हो जाता है, पर अपना सफ़र हर मुसाफिर को खुद तय करना पड़ता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक जैसी लगन, प्रेम और सहानुभूति के साथ पढ़ाता है, पर सफलता हर विद्यार्थी की अपनी रुचि, स्वभाव, कोशिश, मेहनत और लगन पर निर्भर करती है। जीवन के जिस भी काम में हम सफलता प्राप्त करते हैं, लगन, उत्साह और परिश्रम के फलस्वरूप करते हैं। यही नियम परमार्थ में भी लागू होता है। आत्मा और परमात्मा दोनों कहने सुनने की नहीं, मेहनत और रूहानी अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव की जाने वाली असलियत है। हमें हर प्रकार के संशय और भ्रम को छोड़कर आत्मा को शब्द से जोड़कर परम सत्य का निजी अनुभव प्राप्त करना चाहिए। इसलिए सतगुरु की दया के साथ साथ हमें अपनी मेहनत या करने पर भी जोर देना चाहिए। मन को मारने के लिए, मन को विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों से रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सतगुरु से उपदेश ले लेना ही काफ़ी नहीं, सतगुरु के वचनों को हृदय में बसाकर उनके अनुसार अपनी रहनी को बदलना आवश्यक है। जिस प्रकार संसार के और सब कार्यों में सफलता के लिए हम आलस्य, नींद
और सुस्ती छोड़कर परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार सूरत शब्द की कमाई भी प्रेम, लगन, परिश्रम और उत्साह से करनी चाहिए। सतगुरु से मिले शब्द की कमाई करना आवश्यक है। मन और आत्मा की अवस्था जब भी बदलेगी, शब्द की कमाई द्वारा ही बदलेगी। थैंक यू।